बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द मैट्रिक्स A, B, C वेरीफाई डैट नंबर 1 AB होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सेकेंड है BC होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। यानी इस क्वेश्चन में भी हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, लेकिन हमने इसमें ट्रांसपोज भी लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो पार्ट है वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है AB होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपने इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व करनी है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड AB होल का ट्रांसपोज। और जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट में हो तो सबसे पहले आपने जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन हो रहा है वो करना है। तो ब्रैकेट में AB आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे AB, बेशक ये ब्रैकेट में लिख लें। अब A मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं। A मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 3 2 एंड 0। नेक्स्ट है B, तो B मैट्रिक्स की हम वैल्यू लिखते हैं या इसकी एंट्रीज लिखते हैं 1 2 -3 -5। अब हमने A और B को आपस में मल्टीप्लाई करना है और बाद में उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको पिछले कई लेसन में बता दिया है, तो इसलिए अब हम ज़रा जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर अब एक रो और एक कॉलम कंप्लीट हो गया है, तो हम बीच में गैप देंगे। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू 2 प्लस का साइन, 3 इंटू -5, 3 भी ब्रैकेट में कर देते हैं, इंटू -5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकंड रो की बारी है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1, यानी कि हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। प्लस का बीच में साइन, फिर 0 इंटू -3, 0 इंटू -3। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, बीच में गैप देंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन, फिर 0 इंटू -5, 0 इंटू -5। सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 ज़र 1 और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन आता है माइनस, यहाँ आ जाएगा -1। 3 3 ज़र 9, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -9। फिर गैप है तो हम भी गैप देंगे। 1 2 ज़र 2, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -2। फिर है 3 5 ज़र 15, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा -15। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट है हमारा 2 इंटू 1, सेकेंड रो में 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 2। बीच में 0 इंटू 3 क्या होता है 0, प्लस 0। नेक्स्ट है 2 इंटू 2 4, प्लस 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 ही होता है, तो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर नेक्स्ट है -5 इंटू 0, जब 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो यहाँ आ जाएगा +0।
अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 और -9 को जब ऐड किया जाता है तो आंसर आएगा -10। नेक्स्ट है -2 और -15। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -17। नीचे है 2 + 0 तो आंसर आएगा 2। नेक्स्ट है 4 + 0 तो इसका आंसर आएगा 4। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं ताकि ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज में आपको पता है कि हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। यानी ये हमारी जो रो है हॉरिजेंटली, इसे हम वर्टिकली लिख देंगे और इस रो को भी हम वर्टिकली लिख देंगे, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे AB होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -10 -17 -10 -17। इसे हमने वर्टिकली लिख दिया है। अब ये 2 4 ये हॉरिजेंटली लिखा हुआ है, हॉरिजेंटली रो होती है तो हमने इसे वर्टिकली लिखना है कॉलम की शेप में। तो हमने लिख दिया इसे 2 और 4। तो ये हमारा AB का ट्रांसपोज बन गया। ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने जो राइट हैंड साइड फाइंड करनी है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, उसका आंसर भी इसी के इक्वल आना चाहिए। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने B का ट्रांसपोज लेना है, फिर A का ट्रांसपोज लेना है और उन दो जो नए मैट्रिक्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर भी यही आएगा लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर। तो हम पहले लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। A लिखते हैं पहले मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स है हमारा -1 3 और 2 0। इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं आगे। यहाँ लिखते हैं A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का भी है, मैंने आपको बताया है कि आपने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है। तो हम क्या करेंगे, -1 और 3 लिख देंगे, यानी ये रोज़ ही इसे हमने कॉलम बना दिया। सेकंड रो है 2 0, इसको भी हम कॉलम बना देंगे 2 0। इस रो को हमने कॉलम की शेप में लिख दिया, इस रो को भी कॉलम की शेप में हमने लिख दिया है। तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। अब हम लिखेंगे यहाँ B मैट्रिक्स। पहले B मैट्रिक्स हमारा क्या है, 1 2 1 2 -3 एंड -5। अब हम इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं, यानी इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। यहाँ कॉमा डाल देते हैं, B ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो है 1 2, इसे कॉलम की शेप में लिखेंगे 1 2। सेकेंड रोज़ है -3 -5, इसे भी कॉलम की शेप में लिखेंगे -3 -5। तो ये B का ट्रांसपोज बन गया। अब हमने क्या करना है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है, A ट्रांसपोज और ये क्या है, B ट्रांसपोज। हमने पहले लिखते हैं B ट्रांसपोज, बाद में लिखते हैं A ट्रांसपोज। इधर हम लिखेंगे B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज और आगे इनके मैट्रिक्स लिख देंगे। B ट्रांसपोज क्या हमने फाइंड किया अभी, 1 -3 2 एंड -5। और A ट्रांसपोज हमारा क्या है, A ट्रांसपोज ऊपर लिखा हुआ है -1 2 3 एंड 0। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन की है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आप पहले कई मरतबा जान चुके हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 इंटू -1, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर -3 इंटू 3, -3 इंटू 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है गैप के बाद। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन, -3 इंटू 0, -3 इंटू 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
अब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे है सेकंड रो की बारी, तो सेकंड रो को भी हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू -1, बीच में प्लस का साइन, -5 इंटू 3, -5 इंटू 3, ये हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। अभी हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू, थोड़े से गैप के बाद 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 0, -5 इंटू 0। मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी, लेकिन अब हमें सिंप्लीफाई करना है इनको, तो हम यहाँ से लिखते हैं 1 इंटू 1 क्या होता है 1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा -1, बीच में 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आंसर आएगा -9। नेक्स्ट है 1 इंटू 2 क्या होता है 2। नेक्स्ट है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद, और 3 0 ज़ा 0, यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो पे आते हैं, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा -2, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, 3 5 ज़ा 15, -15, 2 2 ज़ा 4 होता है, और 5 को जब या -5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, यहाँ लिख देंगे +0। तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा। इसे आगे लिख लेते हैं, -1 -9 को जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है -10, -10। 2 में 0 को ऐड करते हैं तो 2 ही आंसर आएगा। फिर -2 और -15 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -17। नेक्स्ट है हमारा 4 + 0, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, यानी 0 में ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये आ गया हमारा आंसर किसका, B ट्रांसपोज़ का और A ट्रांसपोज़ का। तो चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड मिली है इसकी इक्वल है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है -10, इधर भी -10 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इधर है -17, यहाँ भी -17, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 है। तो हमारी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो कि थी B ट्रांसपोज़ और A ट्रांसपोज़, वो इक्वल आ गई हमारे -10 के, 2 के, -17 और 4 के। और फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या आया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो ये वाली है लेफ़्ट हैंड साइड, वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सबसे पहले हमने A B को आपस में मल्टीप्लाई किया, दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। बाद में हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ ले लिया, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड बन गई। राइट हैंड साइड में हमने B का ट्रांसपोज़ पहले लेना था और A का ट्रांसपोज़ लेना था, तो मैंने यहाँ पे पहले A का ट्रांसपोज़ ले लिया, फिर यहाँ पे B का ट्रांसपोज़ ले लिया। तो बाद में जब मल्टीप्लाई किया तो B को मैंने पहले लिखा, गो के मैंने ट्रांसपोज़ A का पहले लिया था, लेकिन B को यहाँ पे हमारा B शुरू में है, तो B का ट्रांसपोज़ अपने शुरू में रखना है और A का ट्रांसपोज़ बाद में रखना है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आया। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि जो इसका सेकंड पार्ट है, BC होल का ट्रांसपोज़ इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज़ इंटू B ट्रांसपोज़, ये आप खुद फाइंड करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।